सब्सक्राइब करें अश्वनी ठाकुर ऑनलाइन स्कूल को और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज के वीडियो में आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगा जिससे कि आप अपनी मेमोरी पावर को, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि आप कोई नई बड़ी हैबिट डाल लो या फिर कुछ नया खाना शुरू कर दो। बहुत सिंपल चीजें हैं, आप अपने रोज के जीवन में इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। आज अभी इसी समय से इसको अपना सकते हैं और कल से ही अपनी मेमोरी में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। पहली टिप है नींद। मैं समझ सकता हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या काम भी कर रहे हैं, आजकल लाइफ इतनी बिजी है कि नींद को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन नींद को आप इस तरह समझिए कि नींद टाइम वेस्टेज नहीं है। नींद जैसे कि अगर आपका एक मोबाइल फोन है, उसको बेहतरीन तरीके से यूज करना है तो वो चार्ज होना चाहिए, है ना। तो वैसे ही अगर आपको अपने आप को यूज करना है, मेमोरी को ढंग से यूज करना है, तो आपको नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आपको करनी है कि अपनी नींद जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मतलब कि अगर आपके पास 6 घंटे हैं सोने के लिए, तो पूरे 6 घंटे सो जाइए। उसको उस समय मोबाइल फोन या उस समय कोई और चीज ऐसी ना करें जो आपकी नींद को अफेक्ट करे। अगर है टाइम तो ठीक है, वरना किसी भी ऐसी चीज जो आपकी नींद को अफेक्ट कर दे वो चीजें करना बंद कर दीजिए। क्योंकि नींद का जो टाइम है उसको फिक्स कर दीजिए कि हाँ, मुझे आपके दिनचर्या के हिसाब से आप कितना टाइम दे सकते हो। क्योंकि मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास भी कम समय होता है, तो मैं भी 6 घंटे ही सो पाता हूं और उससे कम ही सो पाता हूं। लेकिन यह है कि हर रोज सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस समय जब आप सो रहे हैं तो प्रॉपरली ईमानदारी से सोएं। उस समय में कोई चीटिंग मत कीजिए कि आप उस समय मोबाइल फोन पे लग गए या आपने कुछ और कर दिया। तो जब सो रहे हैं तो पूरी तरह जितना भी टाइम आपके पास है, क्योंकि जब आप सोएंगे तो जब आप उठेंगे तो वो जो उठने वाला जो समय होता है ना, जो आपका वेकिंग आवर है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। उस समय जब आप जगे हुए हैं, उस समय आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए उस समय को अच्छा बनाने के लिए सोना इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 2 है 5 मिनट के पावर ब्रेक्स। पावर ब्रेक क्या है? सिर्फ 5 मिनट के, ज्यादा नहीं। हर रोज कम से कम 3-5 मिनट के पावर ब्रेक्स आपको लेने चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे? 2 चीजें करेंगे। पहले करेंगे मेडिटेशन, ध्यान। जैसे मैंने एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी मेडिटेशन पर, वो देखिए। आप कोई भी तरीका आप ले सकते हैं ध्यान करने का, ब्रेथ मेडिटेशन हो या कुछ भी मंत्रा मेडिटेशन हो, म्यूजिक मेडिटेशन हो, कुछ भी हो। लेकिन 2 मिनट के लिए ध्यान कीजिए और उसके बाद 2 या 3 मिनट के लिए आप कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए। अपनी बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दीजिए। तो वार्म अप एक्सरसाइज क्या है? सिंपल वार्म अप एक्सरसाइज, उस पर मैं कभी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कुछ ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल वार्म अप, एक जगह खड़े होकर जॉगिंग कर सकते हैं, ऐसे जॉगिंग कर लीजिए। कुछ छोटी मोटी वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट में सबसे पहले मेडिटेशन करा, उसके बाद आपने वार्म अप एक्सरसाइज करी, और ये आप करेंगे दिन में एटलीस्ट 3 बार। जब भी आप ये करेंगे, आप अंदर से एक फ्रेश फील करेंगे। जब वापस पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ गई है। और अब जब आप पढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद, तो आपको ज्यादा याद होगा, जल्दी याद होगा। तीसरी टिप है ऑलवेज रिवाइज, यानी कि रिवीजन जरूर करें। एक बार पढ़ने के बाद या तो अगले दिन या एटलीस्ट 1 हफ्ते के अंदर एक टाइम रखिए कि उस दिन मैं दोबारा से इसको रिवाइज करूंगा जो मैंने पढ़ा है। रिवीजन जो है, इसके बारे में कोटेशन मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी कोटेशन थी। वो थी रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट, या फिर एक वुमन परफेक्ट। रिवीजन मेक्स अ मैन, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट। मुझे ये कोटेशन बहुत अच्छी लगी बिकॉज ये बहुत सही बात है। क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं, दोबारा से एक बार रिकैलकुलेट करते हैं, उसको याद करते हैं, तो आप मुझे परसेंटेज नहीं पता, लेकिन एक बहुत अच्छी परसेंटेज से की लेवल से आप उस चीज को अच्छे से ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। अगली टिप है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। मैं रेकमेंड करूंगा 3 लीटर पानी हर रोज जरूर पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होती है वो मेमोरी लैप्स करती है। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी शरीर में होना चाहिए। आपका दिमाग भी पानी का इस्तेमाल करता है, तो पानी हमेशा पानी पीजिए। कम से कम 3 लीटर पानी रोज पीजिए। ये छोटा सा दवाई है, छोटा सा फॉर्मूला है जो आपकी मेमोरी को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ज्यादा अच्छे से रिकैलकुलेट करने में। प्लस जब आप पानी पिएंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, खाना कम खाएंगे, आपकी जो आदतें हैं चाय कॉफी की वो भी कम हो जाएंगी अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो। और आखिरी टिप है, जो भी आप पढ़ते हैं उसको सिखाइए।
कैसे सिखाएंगे? अपना एक कोई दोस्त बना लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, और उसमें ऑब्वियसली ये वो लोग होने चाहिए जो आपकी तरह सीरियस हैं, वो नहीं जो आपको और टाइम वेस्ट करते हैं और आपका पता लगा कि आप पढ़ने गए थे और कर कुछ और रहे हैं। तो अपने कुछ ऐसे दोस्त बना लीजिए, या फिर एक दोस्त बना लीजिए जो आपकी तरह पैशनेट है पढ़ाई के बारे में, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में, और आप डिसाइड कीजिए कि भाई तू ए पढ़ ले, मैं बी पढ़ लूंगा, और बाद में मैं तेरे को बी सिखा दूंगा, तू मुझे ए सिखा दियो। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो देखिए क्या हो रहा है, आप रिवीजन भी कर रहे हैं, आपस में सिखा भी रहे हैं, और सिखाने से जब आप कोई चीज सिखाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज अच्छे से याद हो जाती है। टीचिंग इज नॉट टीचिंग, टीचिंग इज लर्निंग। जब आप सिखाते हो तो आप सीखना शुरू कर देते हो। इस वीडियो में इतना ही। स्टडीज से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं आपसे कल मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।